हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज इस लेक्चर में केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। उसमें भी आपका एक खास इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिज्म, क्रिया विधि, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हो, अगर पढ़ोगे तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। उसमें आपका क्रिया विधि, मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया से समझना चाहते हैं तो इसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो क्या करें, इस लेक्चर में आपको मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखिए, समझे, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया से समझ नहीं सकते हैं। अगर ये आकर आपको समझ में आ गया तो समझ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है ना, वो स्मूथली चलेगा। तो मैं आपके लिए मैकेनिज्म लेकर आया हूँ, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्मूथ चलाने के लिए। तो टेंशन ना ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि क्रिया विधि आपको बताने के लिए मैं आ गया हूँ। तो इस लेक्चर से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है। तो देखें, तो कहता है बंधनों का विखंडन। सबसे पहले ये समझे कि बंधनों का विखंडन क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई अभिक्रिया करते हो तो उसमें एक बंधन रहता है। तो बंधन जब तक टूटेगा नहीं, जब तक दूसरी यौगिक का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे पहले कैसे समझते हैं कि बंधन का विखंडन है क्या। तो कहता है कार्बनिक अभिक्रियाओं में, कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया हो रहा हो तो अभिक्रियाओं में अभिकारक अणुओं के सहसंयोजक बंधन टूटते हैं और प्रतिफल अणुओं में नए बंधन बनते हैं। जैसा कि देखिए, कहता है कि कार्बनिक अभिक्रिया को ले लो, उसमें अभिकारक अणु संयोजक बंधन टूटता है और प्रतिफल अणुओं में नए बंधन बनते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि अभिकारक में क्या हुआ, RH बंधन टूटा है और नए बंधन का बनता है। तो समझते हैं इस बात को, यानी कि जो अभिकारक होते हैं उसका बंधन टूटता है, जैसे कि और उसमें और नए बंधन बनते हैं। तो समझते हैं इस बात को। कहता है रासायनिक अभिक्रिया बंधनों के टूटने और नए बंधनों के बनने की प्रक्रिया है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो कहता है कि अभिक्रिया बंधनों के टूटना और नए बंधन का बनना क्या होता है। बंधन का टूटना और नए बंधन का बनना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जब तक बंधन कोई टूटेगा नहीं, जैसे कि ये बंधन टूटेगा नहीं तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा नहीं, है ना। टूटना और जुटना, नए बंधन का बनना, यही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए क्या कहता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में परमाणुओं के मध्य स्थित सहसंयोजक बंधन को निम्नलिखित प्रकार से टूटते हैं। देखो, टूटने के भी कई प्रकार होते हैं, है ना। बंधन टूटता है तो उसमें भी कई प्रकार से बंधन हम तोड़ सकते हैं। इस बात को हम विश्लेषण करते हैं। तो पहला आपका आता है समास विखंडन। पहला क्या आया, समास विखंडन, होमोलाइटिक फिजन और क्लीवेज। इसको हम तोड़ते हैं। समास विखंडन, समास विखंडन आखिर है क्या, समास विखंडन है क्या। टूटने का दो तीन नियम है। तो हम समास विखंडन समझते हैं कि समास विखंडन है क्या। तो देखो, वैसा विखंडन जिसमें दो परमाणुओं या मूलकों के बीच स्थित सहसंयोजी बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म में से प्रत्येक अवयव एकक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। देखो समझो बात को, मान लेते हैं कि RH ले लिए, चलो लिखा भी RH है ना। कहता है वैसा विखंडन जो दो परमाणु या मूलकों के बीच स्थित सहसंयोजी बंधन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। समझते हैं इस बात को। ये क्या है, सहसंयोजी बंधन है। ये आपका परमाणु है, दोनों क्या करता है कि दोनों, अब एक बताओ, ध्यान लो, समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन यानी दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक सहसंयोजी बंधन बनाता है। जब ए टूटता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन अलग होता है। ये आपका बेसिक बातें हैं। तो ये समास विखंडन में क्या होता है कि जब विखंडन टूटता है, वैसा विखंडन जिसमें दो परमाणु या मूलकों के बीच स्थित सहसंयोजी बंधन के इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से प्रत्येक अवयव एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाए। जब ये बंधन टूटेगा ना तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, है ना। तो बना देगा R का, और इसको बोलते हैं RH। तो इसको हम, आपको जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर किसी परमाणु पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक।
इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि समान भाग में बराबर बराबर टूट जाता है, क्योंकि ये जो R है, R पर जो दिया गया है इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, भी खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये समान भाग में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। और सुन लो, इसे दर्शाते कैसे हैं, इसे मछली वाली बंसी के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। क्या है, देखो मछली वाली बंसी, जो मछली फंसाते हो ना, उस बंसी द्वारा इसको हम सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, है ना। इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी के दे रहे हो, अध्यक्ष समझ लेना, इसका मतलब हुआ कि आप एक इलेक्ट्रॉन किसी के दे रहे हो, अगर इसका मतलब हो गया कि आप 2 इलेक्ट्रॉन किसी के दे रहे हो। कैसा है तो आप समझ लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, कहता है इससे मछली वाली बंसी के चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक RH में यह विखंडन इस प्रकार से किया जाता है। तो समझते हैं, RH का कोई ले लिए, 2 परमाणु ले लिए, उसमें से एक संयोजन बंधन है, इसको विखंडन अगर करते हैं तो X इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन R लेकर के, बंसी वाला साइन देख रहे हो, एक R कम, एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के अलग हो जाता है। इसी को तो समास विखंडन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, वैसा विखंडन जिसमें 2 परमाणुओं या मूलकों के बीच स्थित संयोजन बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म से प्रत्येक अवयव एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, और जो इस पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका नाम हो जाता है मुक्त मूलक। समझ में आ रही बात है ना। तो विखंडन इतना सीधा सीधा जान लेना है कि रासायनिक अभिक्रिया बिना बंधन के टूटे नहीं बनता है। इसी तो कहा गया है, कार्बनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक के अणुओं या परमाणुओं के सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, टूटते हैं। अणुओं के सहसंयोजक बंधन टूटते हैं, और प्रतिफल में अणुओं के नए बंधन बनते हैं, है ना। अभिकारक में बस का जो अभिकारक में जो अणु होगा, ठीक है, उसका सहसंयोजक बंधन टूटेगा और प्रतिफल के अणुओं में नए बंधन बनते हैं। तो इस बात को हम देखते हैं, है ना। तो लास्ट में कहता है विखंडन के बाद प्रत्येक अवयव, कहता है विखंडन के बाद प्रत्येक अवयव के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कहता है ना कि जब विखंडन हो गया उसके बाद एक एक अवयव के पास, अच्छा, प्रत्येक अवयव के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि अयुग्मित कहने का मतलब क्या होगा, तो किसी से युग्म नहीं किया हो, किसी से जुटा हुआ नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे RH है, R का आपका मुक्त मूलक दिया है, इसको इंग्लिश में फ्री रेडिकल बोलते हैं। R का क्या दिया हुआ है, R देखो, R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इसका मतलब है अयुग्मित, किसी से पेयर नहीं किया हुआ। ये अकेला जो रहता है ना इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं अयुग्मित, किसी से युग्म नहीं किया है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, इसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। जब टूटेगा तो किसी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि यह किसी के साथ जुड़ सकता है, यह किसी के साथ जुड़ने का क्षमता रखता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी के साथ जुड़ जाएगा। इसको जो किसी से रिएक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इसको हम अयुग्मित कहते हैं। और लास्ट में आपका इसको जो R के ऊपर जो दिया रहता है, इसको हम बताए हैं, इसको हम मुक्त मूलक कहते हैं, मुक्त मूलक। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम आप लोगों को बताएंगे मुक्त मूलक क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हम समझे कि मुक्त मूलक आखिर है क्या। तो बातें समझ में आ गई। मैकेनिक्स जो पढ़ना जरूरी है बाबू, इसको आपको जो आज स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग से आप लोग क्या करो, एक एक चीज का नोट्स बना करके रखो, है ना। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको काम करेगा, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम मानते हैं, हमारे मानना है कि संभव ही नहीं है। अगर कोई पढ़ भी लेता है तो इसके बिना अधूरा है, बस जैसे ही याद रट्टा मार के पढ़ लोगे। इसलिए मैकेनिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहें।